एक सवाल, क्या कोई प्यार इतना पवित्र हो सकता है कि वो गुनाह बन जाए? अजीब लगता है ना सुनने में। पर यही वो सवाल है जो धर्मवीर भारती के क्लासिक नॉवल गुनाहों का देवता के दिल में है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक लव स्टोरी के बारे में नहीं है। ये असल में हमें चैलेंज करता है ये सोचने पे कि भाई नैतिकता क्या है, फर्ज क्या है, और प्यार के नाम पे दी गई कुर्बानियां क्या वो हमेशा सही होती हैं। ये नॉवल हमें एक चौराहे पर लाके खड़ा कर देता है और पूछता है कि प्यार का रास्ता कौन तय करेगा, समाज के बनाए हुए नियम या फिर किसी के दिल की आवाज। ये कहानी है आदर्शों की और कड़वी हकीकत से उनकी टक्कर की। तो इस टक्कर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा कहानी के दो किरदारों से, चंदर और सुधा से। अब देखिए, इन दोनों का जो रिश्ता है ना, उसे आप किसी एक शब्द में बांध ही नहीं सकते। वो टिपिकल प्रेमी प्रेमिका नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैं। एक तरह से सोलमेट्स, जो दिमाग और आत्मा के लेवल पर ऐसे जुड़े हैं कि उन्हें अपना रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा पवित्र लगता है। और उनकी छोटी छोटी बातों में, उनकी बातचीत में ये अनोखा रिश्ता बार बार झलकता है। जैसे सुधा का अपने पापा से चंदर के बारे में ये कहना, इसमें एक मासूमियत है, अपनापन है और एक बहुत गहरा प्यार भी है। सुधा के लिए तो चंदर सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उसकी पूरी दुनिया है। और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी जितनी खूबसूरत लगती है ना, आने वाले वक्त में उतनी ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन ऐसी सपनों की दुनिया हमेशा तो नहीं चल सकती है ना। बहुत जल्द समाज की उम्मीदें शादी की शक्ल में उनके इस पवित्र रिश्ते पर दस्तक देने लगती हैं। और कहानी में सबसे बड़ा तूफान एक बहुत ही आम सी बात से आता है। सुधा के पिता तय करते हैं कि अब बेटी की शादी की उम्र हो गई है। बस ये एक फैसला, और वो दोनों एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़े हो जाते हैं जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है चंदर का आदर्शवाद, जो प्यार को एक पूजा मानता है, एक भक्ति जिसे शादी के रिश्ते में बांधकर वो मैला नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ है समाज, जिसके लिए शादी एक जिम्मेदारी है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सुधा की इस बात में छुपी बेबसी को महसूस कीजिए। वो असल में चंद्र से कह रही हैं कि तुम फैसला लो, वो फैसला लो जो हम दोनों चाहते हैं, पर कोई कह नहीं पा रहा। ये एक दिल तोड़ने वाली रिक्वेस्ट है। और बस यही कहानी का वो मोड़ आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। चंदर अपने ही बनाए आदर्शों के जाल में फंसकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है। वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता, बल्कि महान बनकर कुर्बानी देने का रास्ता चुनता है और सुधा के लिए लड़का ढूंढने को तैयार हो जाता है। ये कुर्बानी, जिसे चंदर सुधा की भलाई समझ रहा था, असल में उन दोनों को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां सिर्फ अलगाव और बेइंतहा दर्द था। इसके बाद तो घटनाओं का एक दर्दनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। सुधा की शादी हो जाती है, वो चंदर से दूर चली जाती है। उधर पछतावे में डूबा चंदर पम्मी नाम की एक दूसरी औरत के साथ उलझ जाता है। और इधर सुधा अपनी शादी में घुट-घुट कर बीमार पड़ जाती है। और ये सब कुछ उन्हें एक आखिरी दिल दहला देने वाली मुलाकात की तरफ ले जाता है। सोचिए, सुधा के इन शब्दों में कितना दर्द है। वो कह रही हैं कि जब प्यार था तो जिंदगी में कविता थी, खूबसूरती थी। अब प्यार नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब चंदर का जाना उसकी जिंदगी से हर रंग के जाने जैसा था। तो एक तरफ सुधा अपनी शादी में मुरझा रही थी और दूसरी तरफ चंदर खुद को बर्बाद कर रहा था। पम्मी के साथ उसका रिश्ता उसे कोई सुकून नहीं देता, बल्कि और गहरे अपराध बोध में धकेल देता है। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, सुधा के लिए पवित्र प्यार और पम्मी के लिए दुनियावी जुनून के बीच। और दर्द और पछतावे के ये सारे रास्ते आखिरकार एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं, एक बहुत ही दुखद अंत, जहां खामोशी कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा शोर करती है। कहानी का आखिरी सीन सच में हिलाकर रख देता है। सुधा घर लौटती है, लेकिन वो पहले वाली सुधा नहीं, बस उसकी एक परछाई है। वही घर जो कभी उसकी हंसी से गूंजता था, अब उनके अनकहे प्यार का एक खामोश मकबरा बन चुका था। और अपनी आखिरी सांसों में सुधा आखिरकार वो सब कह देती है जो उसने इतने समय से अपने अंदर दबा रखा था। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की चीख है, एक ऐसी आत्मा की जिसे चंदर के आदर्शवाद ने धोखा दिया था। कमाल देखिए, मरते वक्त भी उसे चंदर की ही फिक्र है। वो चाहती है कि चंदर शादी कर ले, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े,
और फिर वो भगवद गीता मंगवाती है। शायद दुनिया के दर्द से थककर अब वो ईश्वर में सुकून ढूंढ रही थी। और बस कहानी का दुखद अंत हो जाता है। सुधा तो चली जाती है, लेकिन चंद्र के लिए एक उम्र कैद शुरू होती है। अपराध बोध की एक ऐसी सजा जो उसे जिंदगी भर उस प्यार के लिए सालती रहेगी जिसे उसने इतना पवित्र माना कि कभी अपना कहने की हिम्मत ही नहीं की। तो गुनाहों का देवता हमें इसी बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या यहाँ प्यार की हार हुई, या उसे चंद्र के ही खोखले आदर्शों ने मार दिया, या फिर समाज के दबाव ने उसे कुचल दिया? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे नेक इरादे भी सबसे बड़ी तबाही ला सकते हैं, और सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इस कहानी का असली गुनहगार कौन था और देवता कौन।